हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। किसने कौन सी परिभाषा दी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। और ये जितनी भी परिभाषाएं हैं, अगर आपने ये कर ली तो आपके 5 से 4 क्वेश्चन कम्प्लीटली आपको याद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट है विवेकानंद। विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति की ही शिक्षा है, ये किसने कहा है? ये विवेकानंद ने कहा है। या ये क्वेश्चन उल्टा हो सकता है कि विवेकानंद की कौन सी परिभाषा है? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, ये विवेकानंद जी ने कहा है। गांधी, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण को ही शिक्षा कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? तो ये गांधी की परिभाषा है। गांधी अगर बालक और मनुष्य के शरीर और मन और आत्मा में निहित जो सर्वोत्तम शक्तियां हैं, उसका सर्वांगीण चारों तरफ का प्रकटीकरण ही शिक्षा कहलाता है। तो ये गांधी जी की परिभाषा है। पेस्टोलॉजी कहता है शिक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक, प्रगतिशील एवं विरोधहीन विकास है। देखो, पेस्टोलॉजी का ये कहना है कि जब शिक्षा मनुष्य की जितना भी अगर किसी व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है तो उसकी जितनी भी शक्तियां हैं उनका स्वाभाविक, प्रगतिशील एवं विरोधहीन विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है बच्चों, शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति तथा समाजोपयोगिता को बढ़ावा देती है। तो क्रो एंड क्रो कहता है कि शिक्षा से बच्चे में समाजीकरण आता है, व्यक्तिगत उन्नति होती है और उसका चहुमुखी विकास होता है। ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आती है, जो क्रो एंड क्रो ने ही इसको दिया है, इसकी परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी व्यक्ति की जो शिक्षित व्यक्ति है उसको जब तक वो बुढ़ापा आएगा तब तक वो सीखता ही रहता है और अपने अनुभवों की व्याख्या करता है। जैन दर्शन कहता है कि शिक्षा वह है जो मोक्ष की प्राप्ति कराए। अगर मोक्ष से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो जैन दर्शन का है कि शिक्षित व्यक्ति को वह होता है जिसे मोक्ष की प्राप्ति कराए। बौद्ध दर्शन जो है वो ये कहता है, ये बौद्ध दर्शन की परिभाषा है कि शिक्षा वह है जो निर्माण दिलाए। यानी जो शिक्षित व्यक्ति वही है जिसको निर्माण मिल जाए, यानी वो जो जितने भी चीज़ें हैं उनके प्रति अनुराग ना रखे और एकदम से, मतलब जैसे बौद्ध एक राजा थे और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, तो निर्माण की प्राप्ति कराने को ही बौद्ध धर्म यानी बौद्ध दर्शन शिक्षा मानता है। नेक्स्ट बच्चों, बौद्ध धर्म के बाद टैगोर कहता है कि उच्चतम शिक्षा वह है, यानी बहुत ही उच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन हमारे जीवन के समस्त पहलुओं को सम तथा सुडौल बनाती है। अब आप इसे ये समझ सकते हैं, टैगोर ने दी है इसकी परिभाषा कि शिक्षा हमें चारों तरफ से हमारा विकास करती है, हमें सम बनाती है, एक समान बनाती है, सुडौल बनाती है और हमारा एक हर पहलू पर हमारा नज़रिया बदलती है। तो ये टैगोर की परिभाषा है। रूसो की परिभाषा है जीवन ही शिक्षा है। रूसो ने ये माना है कि जो शिक्षा है वो जो हमारे जीवन में घटित होता है, जिस जीवन को एक मनुष्य जीता है वही शिक्षा है। तो क्वेश्चन आएगा कि जीवन ही शिक्षा है, किसकी परिभाषा है? तो रूसो की है। अब बच्चों, अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बीमार भी होते हैं, कुछ बच्चों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता, तो ये जो अरस्तु है वो कहता है अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप अपने दिमाग से बिल्कुल शिक्षित, मस्तिष्क से बिल्कुल संपूर्ण हैं, तो यही एक शिक्षा है, मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कहा है अरस्तु ने। बच्चों, हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि जो अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। यानी अगर किसी मनुष्य का चरित्र अच्छा है, वो चरित्रवान है, ये नैतिकता है उसके अंदर, तो चरित्र व्यक्ति जो जितना भी
तो इस पर हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि अच्छा चरित्र होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, वही विकास ही वही शिक्षा है। स्किनर का जो परिभाषा है वो कहता है स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसके अंदर व्यवहार, व्यक्तित्व और उसका जो एक पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। या शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित होती है। यानी एक व्यक्ति के सीखना, शिक्षण, शिक्षित होना, उस पूरे बिहेवियर को की जो रिसर्च होती है उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया बहुत सारे जितने भी थिंकर्स हैं, जितने विचारक हैं उनके बारे में कि शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, चाहे वो गांधी जी की परिभाषा हो, विवेकानंद जी की परिभाषा हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर आदि जितने भी मैंने आपको परिभाषाएं दी हैं उनसे क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप तैयारी करते रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आपको वेल पर प्रेस करना है। आपको हर रोज़ आपको वीडियो हम उपलब्ध करा रहे हैं और सीटेट की बहुत ही स्पीड तरीके से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। धन्यवाद।